हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अमित गिरी, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी आईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए 11th वाले बच्चों के लिए मैं आपको पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक्स, है ना। बहुत सारे आइडेंटिटीज़, नए फॉर्मूले आपने अब तक देखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे याद होने चाहिए। जब हम क्लास में मिलें तो कम से कम इतनी चीज़ें आपको क्लियर रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, तक है ना। हमारी प्रिपरेशन और अच्छी से हो जाएगी और बेसिक्स कहीं ना कहीं ज़्यादा क्लियर होने ही चाहिए, है ना। तो पिछले टर्न पे हमारी जो बात हो गई थी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स में, लेक्चर नंबर 2 में, तो वो बात हो गई थी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आपने याद किए वो फॉर्मूले या नहीं किए। तो फिर से देखो, जो हमारी बात हुई थी कि साइन a माइनस बी, ए प्लस बी और a माइनस बी जोड़ते हैं। अगर इस तरह किया था हमने, या स्टार्ट से ही लेता हूँ मैं पूरा एकदम से, फिर से देखते हैं, क्योंकि कुछ नए फार्मूले भी मैं आपको आज यहाँ से और ड्राइव करूँगा, क्योंकि इन्हीं फार्मूले से ही सारे फार्मूले निकले हैं। तो याद करते हैं फिर से। साइन a प्लस बी क्या हुआ करता था भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कोई दिक्कत नहीं ना। साइन ए माइनस बी क्या हुआ करता था, देखो आप भी बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितनी बार लिखो उतना ही बहुत अच्छा है, ठीक है। इसी तरह कॉस का हुआ करता था a प्लस बी, कॉस कॉस, है ना, और साइन साइन, साइन अपोजिट रहेगा, है ना भाई। इसी तरह कॉस a माइनस बी का, कॉस कॉस प्लस साइन साइन, सही ना। 4 फार्मूले सबसे पहले दिन से मैंने किए थे आपको, है ना, लेक्चर 1 से ही। और इन 4 फार्मूलों से बहुत सारे फार्मूले हमने ड्राइव किए। तो कल के दिन जो हमने पॉइंट नंबर 13 में किया था, आपको याद आएगा। पॉइंट नंबर 13 में हमने क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था। तो जैसे ही ऐड किया था आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आए थे। प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन कॉस, याद आया। साइन a प्लस बी, अगर माइनस साइन बीच में रहेगा तो आया था 2 कॉस साइन, याद आया। अभी भरेंगे वहाँ पर, है ना। इसी प्रकार कॉस के a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, याद आया। इसमें क्या रहता था, 2 कॉस कॉस, है ना, 2 कॉस कॉस। अच्छा, कॉस में अगर सब्ट्रैक्शन का हो तो, हाँ भाई, तो माइनस साइन लगा था, याद कर लो, देख लो। जिसको जो कोई भूले, याद करने जैसा कुछ है नहीं। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ मैं तो माइनस माइनस, तो कौन उड़ेगा, ये उड़ेगा, और -2 टाइम्स, तो -2 टाइम्स साइन साइन, है ना। यहाँ पर a आएगा, b a b a b a b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। इसी तरह हमने आगे निकाले थे c और d वाले फॉर्मूले। पॉइंट नंबर 12, 13 के बाद पैसे पहले मैंने कल लिखा था 12, तो करेक्ट कर लेना, है ना। उसमें क्या लिखा था कि देखो भाई, साइन सी प्लस साइन डी, आराम से चलते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी, याद करने का तरीका भी बताया है, कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। कैसे याद करेंगे, साइन साइन जब भी 2 एंगल जोड़ते हैं, साइन साइन किसी भी 2 एंगल पर अगर जुड़ते हैं तो 2 साइन कॉस बनता है। साइन साइन घटते हैं तो 2 कॉस, है ना, थोड़ा और दूर लिखता हूँ, 2 कॉस और साइन बनता है ना। कॉस कॉस अगर जुड़ते हैं तो 2 टाइम्स कॉस कॉस, है ना। और कॉस कॉस घटते हैं तो -2 टाइम्स साइन साइन। अब इन्हें भरना क्या है, बहुत आसान है, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, इनके एंगल्स में, है ना, c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी। तो इसी तरह आप अभी याद कर सकते हो, बहुत आसान है। चीज़ों को दिमाग में बिठाना है हमें, ताकि एग्ज़ाम्स के दिन हम ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ना भूलें। फॉर्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, है ना। c माइनस डी बाई, बोलो क्लियर है क्या। तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक कर ली थी, ठीक है। आज के दिन थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं, तो 14 पॉइंट आप लिख सकते हो, है ना। 13 तक चर्चा हुई थी, 14 पॉइंट पे आते हैं वापिस इन्हीं फार्मूले से। देखो अभी इन फार्मूले में हमने क्या क्या किया, मेरा मन हुआ तो ऐड किया मैंने,
है ना, सब्ट्रैक्ट कर करके देखा, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 4 फॉर्मूले निकाले। अब आज मेरा मन कर रहा है कि कहीं मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई है ना भाई, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मेरा मन कर रहा है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आओ करके देखते हैं क्या आएगा, रिजल्ट्स क्या आएंगे। खुद ही देखो, अगर मल्टीप्लाई किया तो साइन ए कॉस बी, इधर वाले लोग भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर के लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर के लोग भी करेंगे, प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको फीलिंग आएगी कि जैसा ये वही ये, जैसा ये वही ये, बस साइन का फ़र्क है। तो a प्लस बी ए माइनस बी वाली फीलिंग नहीं आ रही क्या आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फीलिंग आ रही होगी, आ रही कि नहीं? अगर ऐसी आ रही है तो इनको फिर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो क्या लिखोगे फिर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर मैंने यहाँ तक लिख दिया, अब देखो चूंकि ये साइन में है, इधर वाले लोग साइन में हैं, तो मैं टारगेट करूँगा कि इधर वाले लोगों को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर दूँ, कॉस वॉस जो दिख रहा है वो हटा दूँ मैं। तो देखो क्या दिखा आपको अब तक आपको नज़र आ रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर। तो भाई जहाँ जहाँ कॉस है उसको मैं साइन में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो देखो कैसे करते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना भाई, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर। हल्का फुल्का मल्टीप्लिकेशन है, करके देखते हैं, आगे बढ़े। मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर भेजा तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, है ना भाई। अब कितने लोगों को नज़र आ रहा है कि माइनस माइनस प्लस होने वाला है, यानी कि ये टर्म प्लस होने वाला है, ये टर्म और ये टर्म उड़ जाएगा, है ना भाई, माइनस है आगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आपके सामने क्या नज़र आया कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसका मतलब एक रिजल्ट तैयार हो गया, एक रिजल्ट तैयार हो गया, मैंने प्रूफ किया है बेसिकली। रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जिस दिन मल्टीप्लाई करें उस दिन आपके लिए क्या आएगा, उस दिन आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आपको डायरेक्ट लिखना है, तो ये रिजल्ट है, डिब्बे में मत कर। इसी तरह दूसरा रिजल्ट है आज के दिन का, इसी तरह जिस दिन आप कॉस ए प्लस बी करोगे इंटू कॉस ए माइनस बी, है ना भाई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर वाले लोग भी मल्टीप्लाई करेंगे। जिस दिन मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूँ मैं, घर पे बैठ के आप प्रूफ कर लेना। इसी तरह ये आएगा, कॉस में आएगा, इट विल बी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर इसी चीज़ को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट से आपको ध्यान रखना है। हम डायरेक्ट यूज़ किया करेंगे कि किसी दिन ऐसा कुछ हुआ तो हम डायरेक्ट उसकी जगह ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे किया वो आपको दिखाया मैंने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो हमारी बात कहाँ कहाँ तक हो गई, डबल एंगल पे हो गई, हाफ एंगल पे हो गई, हाफ एंगल फार्मूलेज पे हो गई, डबल एंगल में टैन के टर्म्स में भी सारे फार्मूले लिखे हमने, और है ना, और क्या किया, हाँ सी और डी के फॉर्मूले किए, साइन ए प्लस बी, साइन प्लस में जितने ऑपरेशंस कर सकते थे हमने, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टाइप, है ना, फिर ये भी किया अभी आज। आगे चलते हैं, लिखते हैं ट्रिपल एंगल, है ना, या फिर पॉइंट नंबर 15, कितना 14 हो गया ना, 15 लिख लो। मैं आज निकालना चाहता हूँ साइन 3a का फॉर्मूला। ठीक है भाई, साइन 3a हम ड्राइव करेंगे आज के दिन। तो साइन 3a देखो कैसे निकालते हैं, ये बेसिकली हमें फाइंड करना है आज इसका फॉर्मूला। तो साइन 3a को देखो कैसे स्टार्ट करते हैं, साथ में रहना। इसको लिख सकता हूँ मैं साइन a प्लस 2a, लिख सकते कि नहीं भाई, 3a को तोड़ सकते हैं ना हम, साइन a प्लस 2a,
तो साइन a प्लस 2a फॉर्मूला खुल जाएगा आज साइन a प्लस बी जैसा, तो ये होगा साइन a कॉस b मतलब 2a प्लस साइन 2a इंटू कॉस b मतलब कॉस a। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अब आपको याद है कि साइन 2a का फॉर्मूला हुआ करता था, क्या हुआ करता था? 2 साइन a कॉस a हुआ करता था क्या? अरे साइन 2 थीटा, याद नहीं आया? इसी तरह कॉस 2a का फॉर्मूला हुआ करता था, यानी कि कॉस 2 थीटा का। चूंकि साइन का प्रूफ कर रहा हूँ तो साइन के टर्म्स में लिखूंगा, तो साइन के टर्म्स में इसका फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ, तो देखेंगे क्या बनता है। ये हो गया साइन ए, कॉस 2a की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना भाई। ये काम वैसे तो मन में होंगे, लेकिन इस आपको पहली बार करवा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ साइड में, ठीक है, वरना तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए पहले से है। तो फाइनली थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 साइन ए। अच्छा ये कॉस स्क्वायर ए हो गया क्या? कितने लोगों को लग रहा है कॉस स्क्वायर ए हो गया क्या? साइन का फॉर्मूला निकालने तो मेरा टारगेट रहता है कि साइन में ही कन्वर्ट करना। अब ये कॉस स्क्वायर ए है, ये क्या है? कॉस स्क्वायर ए। इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस, है ना भाई। थोड़ा और मल्टीप्लाई किया तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2। तो फाइनली आपको फॉर्मूला दिखा कि साइन 3a का फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस 2 साइन ए कितना हो गया? 3 टाइम्स साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब है, माइनस 2 का साइन क्यूब है 4 साइन क्यूब है, वो ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको डिब्बे में बंद करना है और आगे बढ़ना है। इसी तरह हम प्रूफ करेंगे कॉस का भी फॉर्मूला, तो खटाखट लिखते रहते हैं। तो बस मैं चेंजेस करता हूँ, 15 में ही चल रहे हैं। ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट पे आता है। बी पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कॉस 3a, तो यहीं के यहीं चेंजेस करता हूँ मैं। कॉस 3a के फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे और ये मिटाता हूँ मैं, ठीक है भाई। आओ ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला आगे तक चलेगा। 3 एंगल तक तो हमें याद करने पड़ते हैं। कॉस 3a पे आते हैं, कॉस 3a को भी मैं तोड़ दूंगा, कॉस a प्लस 2a सेम तरीका, कॉस ए प्लस कॉस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस कॉस साइन चेंज माइनस साइन 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 एंगल्स का। अब चूंकि मैं कॉस का फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, कॉस का है, तो मैं टारगेट करता हूँ कि सारे जितने भी इधर के लोग आए सब कॉस में कन्वर्ट हो जाएं। तो अगेन वही फॉर्मूला कि कॉस ए इंटू कॉस 2a की जगह मैं क्या लिखूँ आज? कॉस 2a का एक दूसरा फॉर्मूला हुआ करता था, याद आया? कॉस के टर्म्स में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया मैंने खटक से, माइनस साइन ए चुपचाप बैठा है, ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, सही कि नहीं। थोड़ी देर बाद आपको दिखा कि सर ये तो 2 कॉस क्यूब ए के हो गया, माइनस कॉस ए हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया इंटू कॉस ए हो गया। मैंने बोला आप देखो 2 साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, चूंकि कॉस का निकालने तो साइन स्क्वायर ए को जिससे रिप्लेस करें भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना भाई। कर लेंगे तो करते हैं यहाँ से 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 टाइम्स अंदर ही अंदर ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, है ना भाई। थोड़ा और मल्टीप्लाई कर लिया, आराम से चल रहे हैं, आपको स्टेप्स दिखाते हुए चल रहा हूँ मैं, वरना मैं जंप कर सकता था। माइनस 2 टाइम्स कॉस है, कितना आएगा? माइनस 2 टाइम्स कॉस है, और माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर है। तो फाइनली आपको प्राप्त हुआ कॉस 3a का फॉर्मूला, क्या हुआ? 2 कॉस क्यूब ए, है ना, और 2 कॉस क्यूब ए, तो कितना हो गया? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3, है ना भाई। तो ये फॉर्मूला भी आपको डिब्बे में बंद रखना, ये रिजल्ट है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी तरह tan का भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ना प्रूफ कराऊँ, आगे बढ़ जाऊँ एकदम से, ठीक है ना। tan का भी आप कर सकते हो, या मैं करवाऊँ फिर? चलो tan का भी करवा ही देता हूँ, वरना आप बुरा मान जाओगे। प्रोफेसर ने 2 का करवाया, तीसरे का नहीं करवाया, डायरेक्ट लिख दिया, कैसे आया आपको समझ नहीं आया, है ना। चलो tan का भी कर देते हैं। द थर्ड वन इज सी tan 3a,
किसी को tan 3a चाहिए भाई। देखो याद करने जैसा कुछ नहीं है, मैं याद नहीं करता, ठीक है। आपको बेसिक फार्मूले बस याद होने चाहिए, उन्हीं में अप्लाई कर करके हम ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि कल के दिन अगर एग्ज़ाम में आप फंस गए, भूल गए प्लस होता था माइनस होता था क्या होता था, कन्फ्यूज हो गए आप, है ना, होते हैं नॉर्मली, तो आपको उस दिन के लिए ये सारी चीज़ें बेसिक में करनी ही चाहिए और टाइम नहीं लगता, एक बार करोगे आपको ध्यान रहेगा। तो इसको मैंने तोड़ दिया, tan a + 2a, tan का फॉर्मूला a + b का सबको याद होगा, tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a + tan b, b की जगह कौन है 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना भाई। अब सबको याद है कि tan 2a का फॉर्मूला, चूंकि tan का फॉर्मूला चल रहा है तो tan 2a का फॉर्मूला यानी कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला किस में रखेंगे, tan के टर्म्स में लिखेंगे, 2 tan a माइनस tan स्क्वायर a, याद आया। अरे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना भाई, बोलो नहीं बोलोगे, हाँ ठीक है ना, खटाखट लिख देंगे यहाँ पर, है ना भाई। देखो दिमाग फास्ट चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद आपने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब आपको ज़रूरत है कि एलसीएम ले लें भाई। ये एलसीएम टकराएगा इधर, जिस दिन इसको टकराएगा क्या क्या छोड़ेगा, tan a माइनस tan क्यूब a, हाँ या ना, प्लस 2 tan a, और डिवीजन में 1 माइनस tan स्क्वायर a बचेगा, वो नीचे वाले से कटने वाला है, मैं नहीं लिख रहा। इधर ये टकराएगा, ये इधर एलसीएम जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर a, और माइनस ये इसको टकराएगा 2 tan स्क्वायर a। तो फाइनली सॉल्व करके जो आपको मिलेगा, नीचे का डिनोमिनेटर सब कट गया भाई। देखो इसका भी एलसीएम यही आने वाला है, इसका भी लिखने की जरूरत नहीं, सट उड़ेगा वो बाद में एलसीएम लेने के उपरांत, ऐसा डायरेक्ट मत कटना, एलसीएम लेने के बाद काटते हैं, है ना। तो tan a प्लस 2 tan a कितना हो गया भाई, 3 tan a माइनस 1 माइनस, है ना वो सॉरी माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया किसका, tan 3a का। डिब्बे में बंद करेंगे। अब मैं यही तीनों फॉर्मूले एक ही जगह आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप डिब्बे में बंद करो और आगे चल सको, ठीक है ना, फटाफट। देखो सब बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको पेन चलाते रहना, कुछ भी याद नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक है और बहुत ही यूज़फुल टूल है आपके लिए, ठीक है भाई। तो sin 3a का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a का क्या निकाला, 4 cos क्यूब a, यही तो है, माइनस 3 cos a, tan का बोल दो, हाँ भाई 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, है ना भाई। डिब्बे में बंद करेंगे तीनों फॉर्मूले और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सी एंड डी के हो गए, सारे हो गए, यहाँ तक बातें अपनी चर्चा हो गई। तो लगभग बेसिक फार्मूले हमने आज ख़त्म कर लिए, ठीक है ना भाई। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बची हैं वो करता हूँ मैं, और कल के लेक्चर में अगला एक और लेक्चर लूँगा मैं जिसमें सिर्फ मैं आपको एंगल निकालना सिखाऊंगा, है ना, हायर एंगल। जैसे कल को आपसे कोई sin 300 की उम्मीद रहेगी, sin 300 बता दो आप, sin 400 निकालने की बात हो, वो सब हम आगे कल के लेक्चर में करूँगा मैं थोड़ा सा, है ना। थोड़ा आज तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही मुझे, मौसम ही अजीब हो रहा है थोड़ा सा कोल्हापुर का, है ना, पता नहीं सर्द सा मौसम है, धूप भी होती है, हवा भी चलती है ठंडी ठंडी, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है भाई, यहाँ तक आ गई अपनी बात, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़े से मैं सोच रहा हूँ ग्राफ वाफ बता दूँ और आपको साइन वाइन इनके सबके ग्राफ बता देता हूँ, है ना। तो आज के दिन हम ग्राफ में आपको बता देता हूँ, तो हेडिंग दे दो ग्राफ, चलो बता ही देता हूँ, कुछ 3-4 ग्राफ बता देता हूँ आज हम। तो हेडिंग दे दो 16 हेडिंग, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको बिल्कुल ग्राफ बनाने हैं और याद रखने हैं कि कैसे कैसे फंक्शन के ग्राफ आते हैं, काम का है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इन चीज़ों पर, तो ग्राफ बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला हम बनाते हैं, आज 3 ही बताऊंगा मैं आपको। तो y = sin x, तो sin x का ग्राफ, है ना। x मतलब इनपुट होता है भाई, y आउटपुट होता है। x की जगह आप वैल्यू चेंज करते जाओ तो y की वैल्यू चेंज होती जाती है, ऐसा बोलते हैं। इनपुट है ना, ये आउटपुट है ना।
तो साइन एक्स का ग्राफ आपको ध्यान रखना है, ये नंबर लाइन हो जाती है हमारी एक्स एक्सिस, है ना भाई, ये वाई एक्सिस छोटी सी है ना। तो साइन का जो ग्राफ आता है वो ध्यान रखना कैसे चलता है, इस तरह चलता है और ऐसा लहराता हुआ कहाँ तक, टिल इन्फिनिटी तक भागता है। इस तरफ भी सेम ऐसे ही चलता है, बहुत प्यारा सा ग्राफ है इसका और आप भूलोगे भी नहीं, सबसे आसान ग्राफ है। तो खास बातें जो ग्राफ में है वो बताता हूँ मैं। इसकी जो मैक्सिमम हाइट जाती है वो 1 तक जाती है, इसकी जो मिनिमम लोवेस्ट हाइट जाता है ये वो जाता है -1 तक, ठीक है। ये 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है। जो मैक्सिमम पीक मिलती है वो π/2 पर मिलती है। वैसे भी याद करो sin π/2 कितना होता था, 1 होता था, याद है। ये जो फिर से 0 होता है ये पाई पर होता है, पाई एंगल। देखो इधर की तरफ एंगल होंगे, इधर की तरफ वैल्यू होगी, उसकी आउटपुट वैल्यू होगी। अच्छा, इसी तरह ये होगा 0 π/2 पाई और ये 3 π/2 है ना भाई, ये होगा 2 पाई। इस तरह ग्राफ चलता है। सिमिलर केस इधर ये पॉइंट -π/2, दिस वन इज़ -पाई एंड दिस वन इज़ -3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई। तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। क्या क्या सर, क्या क्या देखने को मिल रहा है इसमें? देखो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा रही है, -1 से 1 के ही बीच गया क्या? अरे 2 तक नहीं गया भाई, -2 तक भी नहीं गया, बस इसमें ऐसे लहराता हुआ चल रहा है, टॉ है ना, ऐसे चल रहा है। ये तरह कॉस का भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो y में फंक्शन की वैल्यू है, आप कितना भी एक्सचेंज कर लो, कितना भी आपकी मर्जी हो डाल लो, इन्फिनिटी तक डाल लो आप, यानी कि ये हमेशा -1 और 1 के बीच ही वैल्यू देगा फिर। हाँ, ये बात समझ में आई कि साइन एक्स जो है, इसका मतलब साइन एक्स में कितना भी आप एक्सचेंज करो, ये हमेशा आपको वैल्यू किस में देगा, -1 to 1 में देगा। ये पहली बात समझ में आई। नहीं समझ में आया, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। आप चेक कर लो, आप x की जगह कितना भी वैल्यू रख के देखो, कितना बड़ा एंगल रख दो, ये कभी 1 को क्रॉस नहीं करेगा और कभी -1 को भी नीचे क्रॉस नहीं करेगा, इसी के बीच वैल्यू देगा। इसका मतलब कल को सर अगर मुझे साइन इन्फिनिटी मेरे सामने चमके, तो इसका मतलब साइन इन्फिनिटी फिर क्या आएगा, साइन इन्फिनिटी आएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है -1 से 1 के बीच की, यानी कि -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू साइन इन्फिनिटी ले सकता है। बेसिकली साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप x में यहाँ खड़े हो, है ना, इन्फिनिटी बहुत दूर खड़े हो आप, और वहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो, साइन का ग्राफ ऊपर नीचे दिखा नहीं, कहाँ दिख रहा है, 1 नीचे -1, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है, -1 और 1 के बीच में ही। तो इसका मतलब जो भी हो, लेकिन -1 से 1 के बीच में, तो बेसिकली फाइनाइट वैल्यू ही है, इन्फिनाइट तो नहीं गई ना, तो फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। कुछ भी हो सकती है, 1 है ना, -1 से 1 के बीच 0 भी आता है, 0.75 भी आता है, तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है बेसिकली, है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक और काम की बात करते हैं। क्या काम की बात, कि सर इसका मतलब इसका जो y है वो y -1 से 1 के बीच में है, लेकिन x जो वैल्यू ले सकता है, यानी कि x जो वैल्यू ले सकता है, x यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू ले रहा है, सबके लिए है फंक्शन पे, लेकिन y में नहीं है पूरा। तो इसे हम डोमेन और रेंज बाद में कैटेगराइज करेंगे। इसे बोल देते हैं हम रेंज और इसे बोल देते हैं हम डोमेन। ये चीज़ें क्या हैं, ये आप आगे चलकर पढ़ोगे मैथ्स में, फंक्शन चैप्टर के अंदर। तो ये डोमेन बोलते हैं। डोमेन यहाँ पर आपका जो ले रहा है, ये -∞ से इन्फिनिटी तक ले रहा है, यानी कि इनपुट्स ये -∞ से इन्फिनिटी ले सकता है, लेकिन आउटपुट को इसने बाउंड कर दिया -1 to 1 में, ठीक है ना भाई। तो बेसिकली हम ग्राफ बनाने वाले हैं, तो ग्राफ की चर्चा हो रही है अपनी, है ना, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो इसका मतलब एक चीज़ और समझ में आ रही है कि सर कुछ चीज़ें और मुझे ग्राफ से ही दिख रही हैं ऐसे कि सर साइन की, इसका मतलब साइन एक्स की कोई अगर कभी मुझसे मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं उसको क्या दूँ, 1 देना उसको। अच्छा सर, फिर ठीक है, साइन एक्स मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी, इसका मतलब 1 टॉप मोस्ट वैल्यू है इसकी। अच्छा सर, फिर इसका मतलब मिनिमम कितनी होगी, फिर मिनिमम भाई -1 होगी, दिख रही है ना, मिनिमम -1। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन किसी ने स्क्वायर खींचा, बोला कि नहीं मुझे स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देना, ठीक है ना, तो वो हमेशा आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, क्योंकि इसका भी है ना, -1 का स्क्वायर भी ये 1 और उसका स्क्वायर भी 1, ठीक है। तो इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें बताता रहूँगा आपको, फंक्शन चैप्टर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। तो दूसरा ग्राफ आएगा y = cos x, है ना, cos x बनाए, y = cos x। ग्राफ बनाते हैं, नंबर लाइन खींच लेंगे, x एक्सेस फिर से, है ना भाई, x एक्सेस, y एक्सेस,
थोड़ा सा चेंज आएगा इस ग्राफ में, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ में π/2 का शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा बीच से, ऐसा बीच से स्टार्ट कर सकते हो आप, इस तरह चलकर और इस तरह आपका इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ग्राफ, है ना। और इसी तरह सिमिलर इधर, है ना, इधर लहराता हुआ जाएगा ये, ठीक है। अब चीज़ें वही हैं, सारी चीज़ें वैसी ही कि इसकी भी वैल्यू -1 से 1 तक ही जाएगी, ऊपर हाईएस्ट, है ना भाई, -∞ तक। तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी भी आज कितनी है, टॉप मोस्ट वैल्यू 1 तक जाएगा, और नीचे ये जो वैल्यू देगा -1 देगा। चेंज दोनों में बस इतना ही है कि अगर इसके ग्राफ को देखो, थोड़ा सा फील करें कि हम इधर खींच दिया किसी ने, है ना, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो कॉस का बन जाएगा। तो इसका मतलब π/2, ये डिफरेंस जो है ना, ये π/2 का शिफ्ट होता है दोनों ग्राफ में। और वैसे भी आप ध्यान दो तो एक फॉर्मूला चल के आप पढ़ोगे कि cos π/2 - x = sin x, और इसी तरह sin π/2 - x = sin x। बेसिकली दोनों में π/2 का डिफरेंस होता है बस, और कुछ फर्क नहीं। यानी कि π/2 का शिफ्ट दे दे तो साइन का ग्राफ कॉस में बदल जाएगा और कॉस का किस में, साइन में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पॉइंट लिख लेते हैं, ये कौन सा है 0, ये कौन सा है π/2, इसी तरह बीच में आज पड़ेगा पाई, और 3π/2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और भी चर्चा उस ग्राफ में थोड़ी और करूँगा मैं। तो -π/2 इधर 3, इधर -π, और इट इज़ 3π/2 माइनस का, है ना भाई। तो इस तरह चल रहा है। तो फिर से इसके बारे में कुछ काम की बातें लिख लेते हैं। जैसे cos x का ग्राफ भी, cos x का जो ग्राफ है वो किसके बीच में बाउंड है, y में -1 to 1। तो कैसे लिखते हैं, -1 to 1 में इसकी भी वैल्यू रहेगी। इसका मतलब cos x की मैक्सिमम वैल्यू, तो इसी दिन आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे, 1। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू कोई पूछ दे तो -1, है ना। अच्छा, दूसरी बात इसका मतलब y में ये कहाँ से कहाँ है, -1 to 1 है, लेकिन x में कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ ले सकता है, पूरी वैल्यू ले सकता है, -∞ से ∞। तो लिखेंगे कैसे, -∞। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। ये बातें आप फंक्शन में पढ़ोगे तो अभी सिर्फ लिख लो, और इसको हम डोमेन बोल देते हैं, ठीक है। और भी बातें हैं कि अच्छा, तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप एक बात नोटिस करो कि इसमें ही आ जाओ, इसमें भी बात कर लेते हैं, है ना, स्टार लगा के लिख लेना। बात यह है कि 0 यहाँ पर फंक्शन बार बार 0 x एक्सिस को टकरा रहा है कि नहीं। ये पॉइंट कौन से हैं, ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 2π -2π -π 0π 2π। तो इसका मतलब ये है कि sin nπ, यानी कि sin nπ हमेशा 0 होता है, यानी कि sin nπ की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। उसी तरह इधर cos nπ की वैल्यू कितनी आती है, ये भी फॉर्मूला याद कर लेना, cos nπ की वैल्यू होती है -1 to the power n, ठीक है ना भाई। क्योंकि देखो कैसे आया -1 की पावर n, आओ समझते हैं। देखो cos π यहाँ पर देखो, अगर cos π की वैल्यू कितनी है भाई, -1 है, यहाँ पर है, यहाँ फंक्शन है तो वैल्यू कितनी, -1। कोई अगर cos -π देखे, है ना, cos 0 देखे, अगर cos 0 पर कितनी वैल्यू देता है, 1 देता है। इसी तरह cos -π पर फिर से ये -1 देगा, -1 देगा। लेकिन अगर cos आप 2π देखो तो कितना देगा, cos 2π पर देखो कहाँ है, 2π यहाँ कहीं मिलेगा आगे चलकर, 2π पर ये 1 देगा। तो इसका मतलब जब इवन मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव 1 देता है, और अगर n रहा तो निगेटिव देता है। तो उसी तरह फॉर्मूला बना दिया हमने -1 की पावर n, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो आज के दिन सिर्फ 2 ही ग्राफ पढ़ते हैं, बाकी के ग्राफ हम अगले दिन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, तो ठीक है। और भी थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, मैं चौथे लेक्चर में फिनिश करूँगा। दिस वन इज़ द 3rd लेक्चर, एंड बेसिक चीज़ें हैं, थोड़े से फॉर्मूले बताए मैंने आज, मैंने बताया तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही। आगे कंटिन्यू करूँगा मैं जल्दी। एंगल्स भी बताने हैं मुझे, हायर एंगल्स सिखाने हैं आपको, हायर एंगल्स कैसे निकालते हैं, sin 300, sin 450 एंड sin 135 की वैल्यू कितनी होती है, sin ऐसे एंगल्स निकालने हैं हमें, ठीक है। दूसरी चीज़ें थोड़े ग्राफ्स भी बताऊंगा, और ये चैप्टर लगभग बेसिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जितना होता है, लगभग चीज़ें आपको समझ में आए उतना क्लियर कर देंगे। तो अगले टर्म से मैं ग्राफ से ही स्टार्ट करूँगा, 2 ग्राफ हमने बता दिए, आगे का मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। थैंक यू।